भगवान देने को राजी नहीं है और यहां भगवान ने भंडार दिया है, ये कैसे हो सकती है? तो सब कुछ कर्मा, तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। कहां जाओगे रे प्राणी, कहां छुपोगे रे प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। जीवन का डेरा कभी सुख कभी दुख है, कभी गिरना गिर गिर के संभलना। कैसी विधाता की खेल पुरानी है, कैसी विधाता की खेल पुरानी। रामा रे रामा रे, कैसी विधाता की खेल पुरानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। जब तक घट में प्राण रहेगी, जीवन के गुण गान रहेगी। हर बार प्रभु को धन्य ही कहना, जिसने तुमको जीवन दिया है। कभी सुख है तो कभी दुख आती है, कभी दुख है तो कभी सुख आती है। जीवन की भाग्य रेखा बनाई है, जीवन की भाग्य रेखा बनाई है। रेखा की पल में तरह नहलाई है, ऐसी है तेरो भाग्य सुधाई। अरे ऐसी है परवाश रे, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। कभी दुख आए तो घबराना नहीं, प्रभु के नाम लेकर तुम्हें टड़ जाना है। कभी दुख आए तो घबराना नहीं है, प्रभु के नाम लेके तुम्हें टड़ जाना है। क्या लेके आया था, क्या लेके जाना है, क्या लेके आया था, क्या लेके जाना है। जीवन बस एक कहती बहाना है, उड़ती चिड़िया बहता पानी, उड़ती चिड़िया बहता पानी। जीवन यही जिंदगानी, जिंदगानी है। जीवन बस एक कहानी है, जीवन बस एक कहानी। तो जो तेरी साथ आज हो रही है, जो तेरी साथ हुआ है, जो आज हो रही है और जो होने वाली है, वो सब परमात्मा जानती है। परमात्मा सब जानती है, परंतु परमात्मा ने आपको बुद्धि दिया है कि हे भक्त, मेरी नाम के जिसने ज्योत जगाया है, मेरी नाम के जिसने ज्योत जगाया है, जीवन में उसको सफाई ही पाया है। उनकर दुख में मैंने जीवन पाया है, पार कराना मेरो धर्म सफाया। जिसने दुख पाया है, जो दुख काट रही है, वो उनकर दुख नहीं। जब मेरी नाम की ज्योत जगाया है तो उनकर दुख मेरी दुख है, उनकर दुख मेरी दुख है, क्योंकि मैं उनकर दुख में बस जाती हूं। इसलिए कहती है, इसको समझो,
तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा और परमात्मा। तो परमात्मा उस दुख को बांट रहे हैं, तुम्हारे साथ बांट रहे, परंतु तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। एक बार उसे देखो तो सही। जब उसे देखोगे तो आंख में आंसू आने, आंख में परस बरसने जाएगी कि मेरे कारण आज आप इतनी दुख काट रहे हो। जैसे तुम्हारे कुल देवी कल आए, आंख में आंसू, बोला, मैं वहां से सोच के आया कि मैं नहीं रोऊंगी, आज मैं नहीं रोऊंगी, परंतु आंख बरस रही है। आंख क्यों बरस रही है? वो खुशी की आंसू थी। कल उनकर आंख इतनी खुश थी, इतनी नम थी कि कुछ भाग्य में, कुछ हमारे भक्तों जो सुख में तो भी है, हमारे भक्तों जो है कुछ सुख में, आज उसको देखकर माई गदगद हो गई। माई इतना गदगद हो गई कि वाह, मैंने जरूर भगवान के, भगवती कहती है, कुल देवी कहती है, मैंने जरूर भगवान के चरणों में कोई अच्छा किया है कि भगवान ने आज मेरे भक्तों को और कुछ भक्तों को यहां रख के बड़ा सुरक्षित रखा है। कितनी खुश थी वो मां, और खुशी के आदर्श में आंसू बरस रहे थे मेरे भक्तों, रोक नहीं पा रहे थे। रुमाल, जितनी भक्त आते थे रुमाल से अपने नाक, अपनी मुंह, अपने आदर्श को सकोड़ रहे थे कि मैं रोती नहीं हूं, मेरा आदर्श है। तो ये कर्म की आदर्श जो है ना, तेरी आत्मा परमात्मा जानती है। परमात्मा से कब तक आदर्श करोगे, कब तक भागते फिरोगे, कब तक आदर्श, कब तक सच्चाई को छुपाते रहोगे? एक दिन तो सच्चाई आना है, एक दिन मौत आना है, एक दिन सच्चाई को आना है। ये भागवत बताती है, शिव पुराण बताती है। आज पार्वती मैया जो हमारी देवी है, जो परम प्रपस्त है, आज जो इस मंदिर के महारानी है, जहां जिसके चरणों में भगवान भोलेनाथ झुक जाती है, जिसके चरणों में श्री कृष्ण जी झुक जाती है, आज उनकर माध्यम से यहां एक सुंदर मंदिर है। जो मंदिर गुरु जी की नहीं, जो मंदिर तुम सब की है। क्योंकि चाबी लेकर गुरु जी बैकुंठ तो जाएगी नहीं, चाबी लेकर गुरु जी बैकुंठ नहीं जाएगी। गुरु जी की क्या काम है? गुरु जी काम अपने शरीर हम गुरुओं को देना, हम देवी देवताओं को देना, अपने आप को प्रपंच करना कि हम इस मंदिर को चलाने वाली है। हम चला रहे हैं क्योंकि मैया चाहते हैं कि हम मंदिर चलाए। इसलिए जो अंश प्रतिष्ठा है वही बताती है कि मंदिर को किस तरह से चलाना चाहिए। इसलिए चाबी कुछ समय तक उनके हाथ में है, कुछ समय तक चाबी उनके हाथ में है, कुछ समय तक। ये चाबी कभी किसी और के हो जाएगी। सोच सकते हो इस बात के आप? नहीं ना? बड़ा मुश्किल है सोचना इस बात को कि गुरुजी आप क्या कह रहे हो, चाबी ये जो इनकर हाथ में, कभी किसी और। हां, सत्य को हम जुठला नहीं सकते हैं, हम सत्य को जुठला नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं अपने आंख को खोलो, अपने मन के अप्रदस्त करो। मैंने 10 बार, 1000 बार, लाख बार कहा है मेरे भक्तों, रात दिन पूजा ना करो। रात दिन पूजा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी। बड़ा चंदन लगा कर ना घूमो, पूजा उतनी ही करो जितनी तुम्हारे दायित्व है, जितना तुम्हारे में ताकत है। परंतु अपनी इस मंदिर के चौखट ना भूलो कि हमें समय समय पे अपनी बैटरी को भरना है, अपनी जीवन की गिरतन को भरना है। और यही सबसे मूल्य रतन है कि हम कभी कभी रविवार को गुरुजी से कहे, गुरुजी मेरे नाम का दृष्ट कर दो कि आने वाले रविवार को मैं कुछ सब्जी लेकर आई हूँ, कुछ चावल लेकर आ रही हूँ कि मेरे नाम के कुछ भोजन हो जाए, भक्तों जो भी आएगी वो खाएगी। यज्ञ गुरुजी क्यों कराते हैं? भगवान जी इनकर हाथ, उनकर हाथ, इनकर हाथ क्यों कराते हैं? ताकि इनकर जो भी ग्रह प्रपत अस्त जीवन में कहीं ऊंचा खाला नीचे, और ये सिर्फ हरि जी के नहीं, ये सिर्फ विद्या जी के नहीं, ये सिर्फ दर्शनी जी के नहीं, परंतु कुटुंब परिवार जो नहीं है उनके नाम के ये भोजन चढ़ती है। क्योंकि सबसे पहले पितृ पूजा हुई है, जो बैठकर सुन रही है। तुमसे ज्यादा वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, परंतु तुमसे ज्यादा वो सुन रहे हैं, और तुमसे ज्यादा आंख में आंसू उनकर है खुशी की। जैसे देवी आया था, देवी की आंख में आंसू थे, वैसे उनकर आंख में आंसू है कि आज मेरी बेटा ने, मेरी पोता ने, मेरी पर पोता ने, मेरी परो परो पोता ने आज वो उपकार किया जो हम लोग नहीं कर पाए।
तो आपको लगती है कि आप कर रहे हो ना, ये तो सब प्रभु करा रहे हैं। प्रभु के आदेश है, प्रभु सिर्फ आपको कह रहे कि आप भाग्यवान हो, आप तीनों भाग्यवान हो कि भगवान ने चॉइस जो बनाया है ना इस यात्रा में, इस अमरनाथ की अनंत यात्रा में, काशी के अमर यात्रा में, जो भगवान ने चॉइस बनाया, वो चॉइस भगवान ने इसमें डाला कि यू नो जब लॉटरी खुलती है तो कितना लोग गिनती है, हजारों लोग लॉटरी गिनती है, परंतु जो हेड पर्पस तो होती है, जो एक बड़ा प्राइस होती है, वो एक आदमी जीतती है। जो सबसे बड़ा प्राइस होती है ना, वो एक आदमी जीती है, हजारों ने खरीदा है, और सरकार ने 10 गुना ज्यादा, जो समझ लो उसने 5 मिलियन बोलते हैं, 5 मिलियन सबसे बड़ा प्राइस है। 5 मिलियन अगर आपके नंबर खुलेगी तो आप 5 मिलियन पाओगे, परंतु तुम जानते हो कि वो लॉटरी 50 मिलियन की बेचा है। 50 मिलियन की लॉटरी बेचा है और उसने 5 किसी को दे दिया और 45, बताओ कितनी आदर्श बात है ना। और जो जिसने वो 5 जीता है वो कितना खुश है। तो यही आदर्श है आज हरि जी, विद्या जी आदर्श है कि वो 50 वाली जो है वो तुम्हारे गुरु जी है, वो तो पहले ही चलती फिरती लॉटरी है, और उन लॉटरी में अपने भक्तों को भी जोड़ लिया कि तुम भी पाइए। और इनका लॉटरी से आज आप सबकी भाग्य खुल गई है। देखा बेटा कैसा ही संस्कृति चलती है। आपको मिली दायित्व यज्ञ कराने को, और आपकी दायित्व से आज ये भक्त खुश है। क्यों खुश है? कि आज को ये इनको ये पूजा मिल रही है, आज इनको खाने मिल रही है, पीने मिल रहे हैं, और खाना पीना तो सब अपने घर पे भी कर सकते, परंतु वो लॉटरी के वो प्रसाद, वो आशीर्वाद जो अमर के अनंत है, जो काशी के अमर काशी की जो अनंत है, वो अनंत आपको भारत से घूम 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 के और नंदा देवी में मिल रही है। ये एक बड़ा बात है या नहीं? सोचने वाली बात है। मैं तो ना सोचूं कभी ना। सोचेंगे तो हमारे ब्लड प्रेशर हाई होगी, सोचेंगे तो हमारी शुगर हाई होगी। पागल है। ओ शांति प्रकाश जी, आज से 7 दिन बच्चे क्या भारत जा रहे हो? मन है? सपना लग रहा है। सच में जीवन ही एक सपना है, परंतु सपना क्यों लग रहा है? क्योंकि आप अपने गुरु जी साथ जा रहे हो। शांति प्रकाश अपने गुरु जी साथ जा रहे हैं, और कोई शिष्य नहीं होगे। एक सप्ताह आप अपने गुरु जी साथ अकेला रहोगे। ओ माय गॉड, सोचो मेरो साथ अग्नि साथ रहेगी, जहां मैं रहूं। कैसी होगी वो समय, कैसी होगी वो पल जो आज प्रभु ने मुझे दिया है। तो बेटा, दिस इज ए गॉड गिफ्ट। ये आप नहीं, ये परमात्मा ने रचा है, ये वो भगवान भोलेनाथ ने रचा है, जिसकी जहां से दुनिया बनी है, जिसकी जहां से आज तुम्हारे घर में वो दिव्य मूर्ति रखे गए हैं, जो आज सालों से ये भटक रहे थे। आज वो मूर्ति ने, आज वो भगवान ने आपको उतनी दूर तक पहुंचा दिए कि तुम अपने घर में मूर्ति रखे कि भगवान बोले जाइए। देखा ये पतन तक कैसे चलती है। पतन समझना बड़ा मुश्किल, जीवन समझना बड़ा मुश्किल है। तो हर एक जीव के हर एक समय होती है। क्योंकि मुझे याद है जब गुरु जी अपने शिष्य को लेकर काशी निकला था, तो वो बेचारा घर पे थे और बोल नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि गुरु जी ने उनको दायित्व दिया था नंदिनी जी के साथ मंदिर चलाने को। उसने ऐसे ही हंसा, ऐसे ही हंस के हंस लिया, परंतु कलेजा रोया था। कलेजा रोया था। क्या बोला था? हाय रे तकदीर तूने क्या घड़ी दिखलाई, सबको भेज के तूने मोह को यहां सदा दिलाई।
आज तुम सब सुन रहे, आज तुम्हारे आंख तलक रहे, आज तुम्हारे मुख से थूक रग रहे कि जहां गुरूप गए थे, जहां गुरूप गए थे, आज वो अकेला जाएगी। आप क्या बोलोगे? कितनी लकी है वो, कितनी लकी है कि वो आज अकेला जा रही है? अगर उनका मोछ होते ना तो इतनी बड़ा होते। ठीक है कि मोछ नहीं है, हैं? सबर के फल मीठा होती है प्रिय भक्तों, सबर के फल मीठा होती है। देखो इस समय वो नौकरी पे है? लंच ब्रेक है उनका, और इनका लंच ब्रेक थोड़ा ज्यादा लंबा होती है। सरकार को पागल बना रही है ना। ऐसी कितनी, जब ये कोरोना ने बहुत को धनी कर दिया, हाँ कोरोना ने बहुत को धनी कर दिया। सरकार अपने ऑफिस में बोल रहे हम नौकरी पे है, वहां कहाँ एल्बर्ट हैंड में घूम रही है ना? मॉनिटर ऑन है, कंप्यूटर के मॉनिटर ऑन है, और एल्बर्ट हैंड घूम रही, यहां घूम रही, वहां घूम रही, ये करे। तो आप क्या बोलोगे? ये कोरोना, सब गाली दे रहे कोरोना, हम तो कह रहे आप कोरोना को बोल, कोरोना मौसी तेरी जय हो, जब से आप आए हो तब से हमारी ड्यूटी हमारे घर में लग गए हैं। और हम अपने घर में पहले तो होती थी कि हम शनिवार रविवार को कपड़ा धो सकते थे, अब तो काम भी होती, अपने कपड़ा अपने सब कुछ धोकर आदत है। बहुत समझ लो 60% आदमी जो है अभी तक घर पे बैठी है? अभी तक घर पे बैठी आदर्श करे, और ये सोच रहे कि भैया इसे जीवन भर रहने दो, ठीक है? जीवन भर रहने, है ना, जीवन भर ऐसे रहने दो। वाह, चल तो रही है, इकोनॉमी चल रही है, भाव प्रपस हो रही है घर। तो मतलब कि जो ईश्वर के नधा है, जो ईश्वर की प्रेम है, जो ईश्वर के भाव है, वो मिलकर ही रहना है। हम चाहे जहां जाएंगे हमें कुछ ना कुछ अमृत मिलते रहेंगे, और ये सब तुम्हारे भक्ति के प्रसाद है, तुम्हारे भक्ति की प्रसाद है। आने वाली साल जनवरी में ना श्री राम जी के मंदिर के उद्घाटन होगी। पहले 14 तारीख थी, अब 25 तारीख हो गई है, काम देखकर 25 तारीख जनवरी को जब भगवान राम जी के मंदिर का उद्घाटन होगी, वहां कितनी लोग होगी? हैं? लाखों। क्यों लाखों लोग होगी? मंदिर सुंदर बन रही इसलिए नहीं, एक भावना के लिए है। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएगी, राम आएगी, राम आएगी, आएगी राम आएगी, मोहरे जीवन के भाग आज जाग जाएगी, राम आएगी। बेटा वो शबरी की कुटिया पर तो आज महल के प्रपष्ट में, आज भारत नहीं, जहां जहां हिंदू है सबकी भाग जागने वाली है, हर एक मनुष्य के भाग जागने वाली है। परंतु पाएगी वही, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, पाएगी वही जो भक्ति करती है, जो कुछ नहीं करती, अपने धर्म पे कुछ नहीं करती, एक फूल नहीं चढ़े तो क्या पाएगी? ठेंगा पाएगी। जो हमने कभी कोई भगवान के नाम ना लिए, ना एक अपने घर में एक फूल तक चढ़ाए, तो हमें भगवान मिल जाएगी? ये शबरी की बानी जो है, मेरी कुटिया के भाग जाग जाएगी ना। तुम सबके घर में मंदिर है, जैसे भी है एक मूर्ति है, और सोमवार या बृहस्पतिवार या शुक्रवार जैसे तुम्हारे दिन है, उस दिन के एक फूल चढ़ा लेते हो, अपने भगवान के आगे खड़े हो जाते हो। तो उस आदर्श में, जनवरी की आदर्श थी, तो आप अपने मंदिर में गाइए, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएगी, राम आएगी, राम आएगी, आएगी राम आएगी, हाँ राम, हाँ हाँ राम आएगी, आएगी राम आएगी, हाँ राम,
गे मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएगी राम। राम झूलेगी झूला मैं झूलाऊंगी, हाँ राम झूलेगी झूला मैं झूलाऊंगी। सुंदर भजन प्रभु को सुनाऊंगी, हाँ सुंदर भजन प्रभु को सुनाऊंगी। मेरो जीवन के पाप आज कट जाएगी राम आएगी। मेरो जीवन के पाप आज कट जाएगी राम आएगी। मेरे कुटिया के भाग आज राम आएगी आएगी राम आएगी, हाँ राम। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, हाँ मैं तो हाँ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, हाँ मैं तो शबरी की तरह फल मैं चढ़ाऊंगी, हाँ शबरी की तरह फल मैं चढ़ाऊंगी। मेरो जीवन के प्रेम आज जाग जाएगी राम आएगी। मेरो जीवन के प्रेम आज जाग जाएगी राम आएगी। मेरो कुटिया की आएगी, मेरो कुटिया के भाग आज हाँ मेरो महल के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हाँ राम गे हाँ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हाँ राम गे। मेरो भवन के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरे भवन के भाग आज जीवन के हर दर्शन मिल जाएंगे, हाँ जीवन के हर दर्शन मिल। प्रभु राम जी के दर्शन पाऊंगी मैं, प्रभु दर्शन पाऊंगी। मेरो जीवन के लॉटरी आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरो जीवन के लॉटरी आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हाँ राम गे हाँ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हाँ राम आएंगे आएंगे गे। मेरो कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरो कुटिया के भाग आज आएंगे। मेरो कुटिया की भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हाँ गे हाँ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हाँ राम गे। मेरो जीवन के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरो जीवन के भाग आज आएंगे। मेरो जीवन के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भाव के अनंत, प्रेम की आनंद जो है कि आज हमारे जीवन के जो प्रेम भाव है
भगवान राम की आने से, भगवान की प्रेम पाने से आज जो है काशी भी बोल रही है, भगवान श्री विश्वनाथ बोल रही है, काशी विश्वनाथ बोल रही है कि हे भक्त, राम गुण की प्रबंध जो है तुम्हारे, आज तुम्हें इतना धनी कर दिया है कि राम बिना कुछ काम नहीं। राम ही जो है वो जीवन के भाव है, और राम से नाता जोड़ोगे तो आनंद रूप को, आनंद आप्रत को पाओगे कि जहाँ राम है वहाँ भक्ति है, जहाँ राम है वहाँ भगवान है, जहाँ राम है वहाँ मुक्ति है, जहाँ राम है वहाँ धन है, जहाँ राम है। राम ने, भगवान राम ने सब कुछ करके मनुष्य को दिखाया है कि ए मानव, गरीबी में भी भगवान वन में जिया है, गरीबी में भगवान वन में जी रही है, और जब राजभवन में आए तो भी भगवान जी रही है। फर्क क्या थे गरीबी और धनवान में? फर्क इतना थे कि जब भगवान धनवान में थे तो मुकुट पहना था, आभूषण से लदी थी, और जब गरीब थी तो भगवान मुनि भेष धारण किए थे, परंतु चाल चलन रंग रूति आदर्श में कुछ बदला नहीं भगवान की। भगवान वनों में भी परमात्मा थे, भगवान अयोध्या में भी परमात्मा थे। फर्क के आदर्श कहते हैं, जब भी आप भगवान को देखो, लोग सोचते कि हम भगवान को याद करने, लोग सोचते हैं कि जनवरी जहां अयोध्या जाएंगे तभी भगवान हमें मिलेगी। नहीं भक्तों, लोग के आदर्श छोड़ो, जब आप अयोध्या जाओगे तो आपकी भाग्य है, चलो मैं मानती हूं कि आपकी भाग्य अयोध्या, परंतु अयोध्या को अपने घर में धारण कर लीजिए, अयोध्या को अपने घर में धारण कर लीजिए। वो कैसे भगवान? गुरुजी वो कैसे? मेरी कुटिया की भाग आज जाग जाएगी, राम आएगी। अपने भगवान को अपनी कुटिया में बुलाइए, अपने घर में बुलाइए, अपने जीवन में बुलाइए, अपनी मंदिर में बुलाइए। कैसे नहीं आएगी? जब भक्त पे अपार दुख पड़ी तो भगवान भले थोड़ा देर से आए, परंतु आया ना। तब तो भगवान अयोध्या में नहीं थे। कोई ना कोई बहाना लग जाती है प्रिय भक्तों। गुरु वशिष्ठ ले गए गुरुमुख करने के लिए, विद्या पढ़ाने को लिए। गुरु वशिष्ठ की घरवाली माता अरुंधति, अरुंधति कितना खुश होती है जब राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वहां आ रहती है। राम जी झाड़ू लगा रहे थे, माता अरुंधति कहती, अरे नहीं राम, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हो? बोले ये तो हमारे काम है, ये तो स्त्रियों की काम है। तो बोले मैया, गुरुजी ने कहा है मैया को जागने से पहले सारे आंगन झाड़ देना, और सारे, अरे बोले तुम्हारे गुरुजी बोल रही है, तुम जाओ, तुम खेलो। तो नन्ही ने, मैया अभी खेलना कहाँ, अभी गऊ को चारा डालना है, अभी जाकर गांव से भीख मांगना है, अभी इतनी सारी। मैया ने कहा, इतनी सारी काम तुम्हारे गुरुजी ने दिया है? गुरुजी की आदर्श नहीं होती, दया नहीं आती कि इतनी काम बच्चों के? बोले नहीं मैया, क्योंकि विद्या में गुरुजी ने कहा था जो शिष्य स्ट्रांग नहीं रहेगी वो हार जाएगी, जो स्ट्रांग रहेगी, जो जीवन में सब काम जानेगी ना, वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। इस पॉइंट को नोट करो कि लोग सोचते हैं कि हम मंदिर में बर्तन धोएंगे ना तो हम नीच कहलाएंगे। भूल जा। राम सतत मन भेव सुनायो, राम कथा सुन भव को पायो, प्रभु बर्तन माजन लागे, भगवान चूल्हा जलावन लागे। रात को जब सब सोने जाए, राम जी सबको लोरी सुनाए, अपने भाव की ममता जगाए, प्रेम की आहट रूप सजाए। क्या क्या प्रभु ने कर सुधियायो, समझ ले प्राणी समझ न पायो, कैसी है भगवान की लीला, आहट कोई जान न पायो। बताऊं या छोड़ू? बताओ। आज मैं भगवान राम जी को देखती हूँ, तुम्हारे गुरु जी को देखती हूँ ना, तो क्या बताऊं,
बर्तन मांजती है, घर झाड़ती है, सबके लिए भोजन बनाती है, सारे प्रतस्थ कर करके। और तो मुझे आदर्श हो गए, कोई बच्चा आ जाए उनको लोरी सुनाने को भी तैयार हो जाती है। किसी के घर मुंडन हो वो भी वहां मुंडन के भजन भुजन गाना शुरू कर देती। क्या नहीं प्रपस्त करती है भाई। राम कथा सुन भव को पाओ, राम मैं सब जन हुई जावई, कितना कृपा दे भगवाना, मानवता अरे समझ न पाए। तो भाग्यवान है, आप भाग्यवान हो। है लीलावती जी, कभी कभी आपने क्या क्या है भगवान, हम लोग के गुरु जी कैसी है, अलग गुरु जी है, कोई शर्म नहीं, कोई आराम नहीं, कोई पर नहीं, बोलना है तो फट बोल देती है कि कैसी गुरु जी है, हैं? कैसी भावना है, कैसी प्रपष्ट है। तो बेटा दुर्लभ से ये मिली है, इसे जाने ना दो ना, इसे अपने मन में धारण करना, यही एक सत्य वास्तव है जो आज कहते ना, खेल खेल में जीवन बीत जाए ये सबसे अच्छा बात है। खेल खेल में जीवन बीत जाए ये सबसे अच्छा बात है। लड़ाई झगड़ा में जीवन बीते तो मौत भी हमें नहीं पूछती है। हाँ, तो खेल में आदर्श में बड़ा सुंदर से प्रपष्ट है। आज रात्रि को पुण्य होती होगी, माया आएगी, पार्वती मैया आएगी, एक आधा घंटा कथा सुनाएंगे और उनकर बाद फिर हम हवन भवन में जाकर 45 मिनट हवन होगी, भाव होगी, फिर विदाई होगी। 9 बजे रात्रि, 10 बजे रात्रि। आज फ्राइडे है ना? अच्छा, मैं अभी संदेश दे रही हूं, थोड़ा नारद मुनि आज मैं बनूंगी कि मैया तू क्यों इतनी प्रपष्ट करते हो 9 बजे सब खत्म करने को, 10 बजा देना, क्या पड़ी है, सुख शनिवार को तो सब छुट्टी है। परंतु हमारी ये प्रतिष्ठित बात है बेटा कि शनिवार हो शुक्रवार हो जो भी हो ना, यहाँ पे जिस दिन लोग शिष्य जानते हैं ना कि जब अब आज लास्ट डे है, तो पता नहीं अपने घर से कुछ काम निक के लेकर आते, गुरुजी मुझे जाना चाहिए, मुझे कल ये है कल वो। अरे भाई सब हाथ लगाएगी, इतनी सुंदर यज्ञ के फल हमने पाया है, सब ने इतनी आदर्श किया है, तो सब मिलकर जब ये सारे आसन सारे आदर्श। देखो बेटा, मैंने अभी शुरुआत में क्या कहा, शुरुआत में कहा मैया जब आएगी तो कहाँ पहले जाएगी? रसोई घर। तो रसोई घर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, जो जगह से जो जो चीज उठे वहां होना चाहिए। मेरी हवन भवन बिल्कुल तत्त होना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज की आंख बड़ी गड़बड़ है। कहते हैं ना शनि महाराज के आंख में आंख नहीं मिलाना चाहिए। क्यों नहीं मिलाना चाहिए? उनकर घरवाली ने कभी उनको श्राप दिया था। शनि महाराज के मर्दानी ने कभी उनको श्राप दिया था कि जो तुम्हारे आंख में देखेगी वो बौरा हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ना शनि महाराज के आंख में आंख कभी नहीं डाल, थोड़ा एक बार देखकर तुरंत आंख को झुका लेना चाहिए, वैसे आप भी बौरा हो जाओगे। और भवन हर समय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि वो आंख के प्रपष्ट जो पड़ती है उस भवन में कौन बैठी है? उनकर माँ बैठी है, उनकर भगवान भोलेनाथ बैठी है, उनकर। तो बेटा मेरो सच बताओ, मेरो भाषा, ये मेरी भाषा है, ये गुरु जी की भाषा है। अगर आप जितना यहां हो, सिर्फ जितना यहां है, 5 आदमी 5 यूनिट लेना, ओनली 1 आवर, 1 घंटा में सब कुछ साफ हो जाए। ये मैं बड़ा बात नहीं बोलती हूं, 1 घंटा में सब कुछ साफ हो जाए, ओनली 1 आवर। तो जब हम 10 बजे भी समाप्त करें तो 11 बजे हम बिल्कुल क्लीन हो जाए, 12 बजे सब अपने घर, और शनिवार को तन तन के सोना, ठीक है? शनिवार को तुम्हारे घर की जोत मैं जगा दूंगी, ठीक है? तुम सो जाना, तुम शनिवार को सो लेना, शनिवार को मैं जोत जगा दूंगी। शनिवार को शनि स्नान 2 बजे शाम में करना, ठीक है? शनिवार को शनि स्नान 2 बजे शाम में करना, दोपहर में करना। पहले खूब सो लेना तनक के, और फिर हाँ 2 बजे शाम में फिर आना और शनि सेवा करना, ठीक है? ओ महाराज जी, हाँ आपसे बोल रहे हैं। हाँ, आप तो इतनी काम में बिजी हो कि पूछो नहीं।
तो कल थोड़ा सो लेना, तब शनि स्नान करना, ठीक है। बोलना भी ना देना कि हमने आदर्श नहीं किया है, क्योंकि रविवार को 3 बजे पूजा है, आप दोनों को पूजा कराना है। रविवार को 3 बजे शाम में ग्राही शांति है किसी के, कोई सुरनम की लोग, कोई सुरनम की आदर्श आदमी है, धिंधादस से पूजा कराना है भाई। आप यही तो गुरु जी के, एक डॉक्टर के और गुरु की यही काम होती है, चाहे आराम करो ना करो, जो कोई की मृत्यु है और जो मृत्यु नहीं है तो उनका कीर्तन तो कराना पड़ेगा। और वो आदमी की मृत्यु नहीं है, वो आदमी जुआ खेलते खेलते जंग हो गई है, उनका जंकी हमें निकालना है। हाँ, ये बेटा ये बहुत बड़ा ग्राही है, सच में ये बहुत बड़ा ग्राही है। कहते हैं इनमें राहु बस गई ना, राहु इनमें इतना ज्यादा बस गए कि अब इसको कुछ नहीं दिखाया, अपने घर के सारी सामान बेचने लग गई, सारे प्रपंच बेचने लग गई, तो आदमी की प्रपत्ति जो है बहुत दूर जा चुकी। तो इस भाव से थोड़ा संभल के रहना चाहिए, बहुत बच के रहना चाहिए, कैसे कैसे है। तब वो आज उनका ग्रह शांति की प्रपंच हो रही है कि उनका जितनी जल्दी ग्रह शांति हो, वैसे आदमी पागल हो जाएगी। ऐसे आदमी खुशी कर लेती ना, पागल हो जाती तो खुदकुशी कर लेती है। तो वही है जो वृक्ष है उसी पे कुछ कूदेगी और गए काम से। तो इस सदस्य से रविवार को, इसलिए शनिवार को हम आपको थोड़ा सोने को टाइम देते हैं, सोने के पर्पस देते हैं, उनके बाद जागना उठना आदर्श करना था, फिर अपने काम करना। चलो मैं आधा घंटा पहले ही अपनी ड्यूटी निभा दिया, मैंने तो सोचा था कम से कम 1:30-2:30 बज जाएगी, परंतु हम तो जितना लेसन हमें देना था हम दे दिए। कुछ पूछना हो तो पूछिए। गंगावती जी इतनी थकी है, शी सो टायर्ड है नहीं। अच्छा तो शायद ये साड़ी जो आपने पहनी ये तुम्हें लगती है कि पता नहीं, मुझे आज ये सांवली दिखाई दे रही है, हालांकि आप सांवली हो नहीं, थकान है आंख में। हाँ आंख में थोड़ा थकान है। कल खूब सोना, ठीक है। कल दिया भी नहीं जगाओगे तो मैं मन में तुम्हारे दिया जगा दूंगी, ठीक है। तुम दिन भर सोना, भाव प्रकट करके सोना। इस यज्ञ में इसने बड़ा मेहनत किया है ना। हाँ इस यज्ञ में लीलावती तो यादृष्ट है, परंतु इस यज्ञ में मैं इनको देख रही हूं कि इस यज्ञ में है, तो गुरु जी के यज्ञ में भी ऐसे ही करोगे हैं, तब तो तुम्हारी उम्र और लंबा हो जाएगी। नहीं सच में थकी हुई है हैं सब। मैंने अभी बताया, दवा बता चुकी हूं क्या खाना है। रिंपल निकालने के लिए मैंने तो देखा है कि आप, मैंने सोचा भैया ये और कितनी इंजेक्शन लेगी, ये सारी इसी में इंजेक्शन लेती है। हिम्मत होना चाहिए इनको हैं। हरी जी कोई तुमसे कहे इंजेक्शन यहां लो यहां लो यहां लो, हैं पागल है। मैं तो बोलूंगा देख थप्पड़ दूं जो मेरे इंजेक्शन लाया लो। आदमी, मैंने तो सिर्फ भारत में सुना था ना कि भारत में यह होती है, परंतु यहां भी होती है सारे आदर्श में। उनको बोटॉक्स बोलते हैं। हाँ बोटॉक्स, बोटॉक्स हाँ ये भारत में। जानते हो किसने कराया है? रेखा ने, जितेंद्रा ने, हेमा मालिनी जी ने। थे बुढ़े सारे 80-80 साल के, मरने के समय आ गए तो ये बेटी ये सब काम ना करो, ये मारोगे तो सब फूल जाएगी है। मेरे की आदर्श करो, गुरुजी से पूछो क्या खाना खाना, दही खाओ, यगट खाओ, क्वेरक खाओ, ये सब चीज खाने से तुम्हारी भी आदर्श जो है बनती है। हाँ और वैसे तो आजकल तो तू रात्रि को आइसक्रीम खाते ही हो हैं, सच। कभी कभी तो खा लिया करो, मेरे तरफ से खाओ तो एक बार मुझे ही याद कर लेना, गुरुजी मैं खा रही हूं। हाँ तो आशीर्वाद मैं भी दे दूं कि जितनी तुम्हारी रिंपल डिम्पल है सब खत्म हो जाए।
मतलब कि आप समझो हरि जी, आदमी की क्या क्या सपना होती है ना। कोई के सपना होती कि आज एक टाइम मुझे भोजन मिलते बड़ा अच्छा था, कोई सोचती है कि मुझे एक लॉटरी लग जाती तो बड़ा अच्छा था, कोई कहती है भगवान मेरी गाड़ी पुरान हो गई, कोई एक नया गाड़ी हो जाती तो अच्छा। आदमी की कितना कितना ऑब्जेक्शंस और कितनी कितनी सपना होती है, दिस इज नॉट पॉसिबल। और एक उसमें से ना पूरा हो तो मुझे गाली देना शुरू हो जाएगी कि गुरुजी मैंने तुम्हारे माला जाप किया। उसे लगती कि वो मेरे लिए कर रही है, मेरी नाम के ज्यादा। गुरुजी मैंने इतनी माला जाप किए, तुमने क्या किया? तूने कुछ नहीं किया। हमने कहा साले कमबख्त, मेरे लिए कर रहे हो? माला अपनी तरफ खींच रहे हैं, माला अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपको याद है ना वो सॉन्ग क्या बोलते, ओम प्रकाश वाली, तेरे पूजन को भगवान बनाऊं बैंक में आलीशान है। हाँ हाँ, इतना बड़ा मोहर लगाए। हाँ बोले तुम आज छोटी सी बंगला हो, कल बड़ी सी तुम बन जाना। बाहर भूरी हवा लगी है, भूले में बाहर मत जाना। हैं भूल में बाहर गए तो ब्याज लेकर रेंट लेकर वापस आना। तेरे पूजन को भगवान बनाऊं बैंक में आलीशा। तो ये आदमी के सपना। अंबानी जी को नाम सुना है? कम धनी है, आज दिन तक वो बेचारा सपना देख रही है कि और किसको लूटूं। हाँ, और किसको लूटूं और क्या करूं और कौन सी। टाटा जी को जानते हो? वो बड़ा दयालु आदमी है। टाटा जी बड़ा दयालु आदमी है, ना बच्चों है ना पत्नी, कुछ नहीं, अकेला आदमी है। दुनिया के सबसे रईस आदमी है, अकेला आदमी है। बेटा दान पुण्य में नंबर 1 है। वो अपनी पैसा धर्म पे लगाती है, धर्म की निधि पे लगाती, देश की निधि पे लगाती है। उनका एक ही सपना है कि धर्म के आदर्श हो। तो और मुकेश अंबानी जी अपनी पत्नी पे खर्चा करती है। पत्नी एक बूट पहनती है 2 लाख की, एक बार पहनी साइड में धर दी। 18 लाख 20 लाख 1 करोड़ की उनकर एक बैग होती है। तो भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है उसे। तो गुरुजी आप रोक नहीं सकते जो इतनी ज्यादा है, मैं कौन होती रोकने वाली। उसने कुछ कर्म ही ऐसा किया था, उसने अपनी लाइफ में कुछ कर्म ही ऐसा किया था कि आज ईश्वर ने उसे दिया है। तो उसको ना देखो, अपने आप के देखो। तुम जानते हो मुकेश अंबानी से रिच तुम हो, क्योंकि तुम कहीं जाते हो तुम्हें चिंता नहीं रहती, उसे चिंता रहती है। मेरी घर के लाइट ऑन है, ये है वो। बेटा तू बताओ, दिमाग सोचो, एक बार अपने मन से सोचो, तुम्हें अच्छा लगती जो तुम्हारे घर में 150 कर्मचारी होती? 150, 150 to 200 पीपल्स आर वर्किंग। तो फिर लाइफ क्या रह गई? चाय आ रही है, कॉफी आ रही है, मेरी बोट आ रही है, मेरी स्विमिंग पूल बन रही है। उनके घर में सब कुछ है, सिनेमा है, स्विमिंग पूल है, आइस हॉकी है, कार में डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ घर में ही है। क्या है लाइफ फिर? हमारे आदर्श में तुम जैसे हो, अपनी टिकट लेते हो, इकोनॉमी क्लास में बैठते हो, जहां और बैठती है वहां हॉस्टेस आती है, आपको कहती है डू यू वांट टू ईट टू ड्रिंक, आप खाते हो पीते हो और उसी में बैठते हो। कभी कभी थक जाते हो, कभी कभी पैर सूजन हुआ, उनके बाद जब भारत पहुंचते हो तो बोलते यस हम आ गए। 2 सप्ताह भारत में रह के फिर सपना देखते हो कितनी जल्दी घर पहुंचू। फिर जब यहां एयर लैंड होती तो बोले यस आई एम होम।
हाँ, तो सबसे खुशी क्या होती है? सबसे खुशी होती है जब आप अपने अकैची खोलते हो। हाँ, इतनी पैसा उड़ा के आए हैं, इतनी सामान लेकर आए हैं, है ना? तो जब भी धोती या साड़ी पहनोगे, मिरर में देखोगे, बोला हाँ यही लाया था। यही सबसे आदर्श बात है, यही सबसे सुंदर बात है भारत की। भारत तो वैसे सुंदर नहीं लग रही है, परंतु शॉपिंग सेंटर सुंदर है भारत में, है? शॉपिंग सेंटर सुंदर है, आदर्श है। मैं जानती हूँ कि कितने लोग गए हैं और कितने लोग के सपना है भी एक बार काशी जाने को, परंतु ना विश्वनाथ जाने को, बनारस शॉप। हाँ, बनारस में साड़ी सबसे सस्ता है बेटा। जब दिल्ली की तरफ देखोगे ना, तो बनारस में हाफ तो हाफ प्राइस है। साड़ी के प्रपंच बनारस में आज दिन तक कहे गए हैं सबसे आदर्श है। तो ठीक है, मेरे तरफ से आप काशी ना पहुंचो, सिर्फ आपके चरण तो बनारस में पहुंचे हैं, आपके चरण तो बनारस में पहुंचे, आपके पांव तो बनारस में पहुंचे। बनारस में सिर्फ आपने कोई पूजा नहीं की है, आपने भगवान ओम नमः शिवाय बोला तक नहीं, परंतु जब आपने वहां स्टेशन पे अपने चरण रख दिया तो बहुत सारे कल्याण आपको मिल गए कि भगवान कहे आ गए। क्योंकि बिन बुलाए वहां कोई नहीं पहुंच सकती है। ईश्वर चाहे तुम जैसा भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, परंतु वो सब भगवान की कृपा है जो भक्त उनका दर पे पहुंचती है। तेरे दर पे आने की किसने किया है जरूरत, जिसको आपने बुलाया है वही तेरे दर पे आया है। तेरे चौखट पे जो आया है वो भाग्यवान है। आज सालों से मुस्लिम ने भी तेरे चौखट पे अपने सिर को झुकाया है, मस्जिद बना के अपने सिर को झुकाया है। ये कौन जानती है, सब लड़ने को तैयार है और मुसलमान झुकने को तैयार है। बात समझो, बात समझो। ये लोग सोचती पागल है, वो मुस्लिम पागल नहीं, वो जानती कि इन्हीं के बगल में रहूंगी तभी तो झुके रहूंगी, तभी तो कुछ मिलेगी, और अदष्ट है। और आप लोग गाली देने में टले हो, गाली देने में टले हो। गाली चाहे तुम जितना दो वो हटने वाली नहीं, परंतु ज्ञानवापी हट जाएगी। वो मस्जिद, उनका नाम है ज्ञानवापी। जनवरी में ये कोर्ट जीत जाएगी, लोग हिंदू जीत जाएगी कोर्ट को, क्योंकि शिवलिंग ऊपर आ गए ना। इस जो शिवलिंग जहां पे लोग पैर धो रहे थे वो शिवलिंग पा गए ये लोग और वो ऊपर आ गए। अब उसमें कोई आदर्श नहीं, वो तोड़ेगी। और आप जानते हो जोगी की जानते हो, हाँ, जोगी जो 2 बार 2 बुलडोजर लगाएगी तो हो गए तो काम से। बड़ा गड़बड़ आदमी है भाई वो। हाइट में इतनी ही है, हाइट में मुझे लगता है 160 165 होगी हाइट में, परंतु अक्ल 220 की है। अकल उनका 220 की है। अगर उसने अपने मन में कुछ ठान लिया तो वो करके रहती है, और ऐसा धीरे से करेगी कि कोर्ट कचहरी जाओगे तो जीत नहीं पाओगे। बेटा एक एक मनुष्य इतनी चालाक, हाँ इतनी स्मार्ट होती, चालाक होती है, अपने दिमाग में उसने सारे वो जो कोर्ट की विधि होती ना, उसको पहले वो अपने दिमाग में रटन करती है कि अगर ये कोर्ट में जाएगी तो किस तरह से इनको प्रस्तुत करना चाहिए। और जितनी सेक्शंस होती है ना, जो नंबर होती है, सेक्शन नंबर होती है कोर्ट की बुक में, पहले उसको वो पढ़ती है। पढ़ के उनको पहले वो रात्रि भर उनको आदेश करेगी, ये नंबर लेंगे और वो नंबर इसमें जोड़ेंगे तो सेक्शन क्या आएगी और क्या निकलेगी। अच्छा ये कर सकती हूं, कर डालती है वो। बताओ कितनी दिमाग होना चाहिए। जानते हो, मुनाका खाने से। मुनाका खाने से वो बड़ा प्यार करती मुनाका से। जोगी को कभी जाना भेंट करना तो उनके एक पैकेट मुनाका देना ना, देख रहा हूं कितनी खुश होती है। हाँ, आप कहो कि गुरुजी पागल है,
मैं तो पागल ही हूं, पागल ना होती तो इतना देर यहां थोड़ी बैठी। अच्छा आदमी कब के पीरा में कहते क्या बंद करो, हमारे क्या, हम तो बैठे हैं, हमारे आदत से बैठने को हम बैठे हैं और बैठ के भी आदत कर रहे हैं, तुम्हें सुना रहे हैं, सुन प्रतस्त करें कि आदत है। स्कूल जाने वाले आ गए भी। आजकल तुम्हारे स्कूल इतनी जल्दी कैसे बंद हो जाती है? कृपा है गुरु जी की ना। मैं तो कहती हूँ जिन पे कृपा भगवान के बरसती है वो अपने आदत। अब अगले सप्ताह से फुल स्कूल होगी। हाँ, अगले सप्ताह से अब कोई मेंशन कोई आदत नहीं, अब फुल स्कूल होगी और तुम सब फुल काम करोगे। ठीक है, जो काम करने वाली हरि जी, अब बहाना नहीं लगाना, क्योंकि नवंबर में भी 11 दिन के जग है भैया, तो फुल काम करना, फुल प्रपस्त करना है। आप सब जितनी हैं आप तो मान ये है, जीवन भर काम किए हैं, अब तो पेंशन से है। ये पेंशन से, लीलावती जी पेंशन से, ये लोग जब चाहे तब उठे, जब चाहे तब जाए, फिर भी इनकर मन में चैन नहीं है, रात भर कपड़ा सीती है। झूठ बोल रही हूं? रात के सो के जागेगी ना पागल दिमाग, 2 घंटा सो के जाकर मशीन पे बैठ जाएगी। उसे रात में याद आती कि इनकर ब्लाउज सी के खत्म करना था। कैसी ये लीला बनाई है दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी। समझ के दुनिया समझ न पाए, समझ के दुनिया समझ न पाए, ये लीला तेरो समझ न पाए। अपनाए भाव मोहे दीजे माता, अपनाए भाव मुझे दीजे हे माता। तेरी दर्श के प्यासी है अखिया, नैनन तेरी दर्श के तरस रही है। मुख मेरो नाम की प्रेम जुड़ी है, कानों से बानी सुनू मैं मात, कानों से बानी सुनू मैं मात। पैर से चल कर यात्रा में जाऊं, हाथ को जोड़ के नमन करूं मैं, हाथ को जोड़ के नमन करूं मैं। इस हाथों से फूल चढ़ाऊं, तेरा ही तुझको अर्पण धारूं। हे मात मेरी, हे मात मेरी। कैसी ये लीला बनाई है दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी। एक घड़ी आधी घड़ी बुनियादों की रात, तुलसी संग साधु को हरे कोटि अपराध। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम शांति 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 ओम। एक बार बोलो श्री व्यास भगवान की, श्री श्री गुरु भगवान की, श्री नंदा महारानी की, श्री पार्वती पति शंकर भोलेनाथ की। प्रिय भक्त अपना सथा होकर समाज के साथ स्वर में स्वर मिलाकर आदि गाए। जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा
धारा। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन। वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोही, भोले 10 भुज ते सोही। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोही। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, ऋणमाला धारी, भोले ऋणमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भाली शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, भागंबर अंगी, भोले भागंबर अंगी। ब्रह्मादिक सनकादिक, ब्रह्मादिक सनकादिक। भूतादिक संगी। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता, जग हरता जग करता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत विवेका, भोले जानत अविवेका।
भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। त्रिकोण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे मैया, जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बाबुल श्री गणेश भगवान की, श्री भूमि माता की, श्री श्री गुरु भगवान की, श्री श्री गुरु आनंद जी महाराज जी की, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की, श्री शंकर भोलेनाथ की, श्री हनुमान स्वामी की, श्री नरसिंह भगवान की, श्री नवग्रह भगवान की, श्री शनि महाराज की, श्री नंदी महाराज की, श्री नंदिनी महारानी की, श्री शेर महाराज की, श्री पितृदेवता की, श्री सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा माता की, श्री पार्वती महारानी की, श्री गंगा माता की, श्री भगवती काली की, श्री भैरव भगवान की, श्री सत्य सनातन धर्म की, श्री नंदा महारानी की, श्री संपूर्ण भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गीता का, गौ माता की, गुरु की। हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम मंगलम। प्रिय भक्तों, आप अपने आस पर विराजमान हो जाएं, यथारा रहे। आपके सामने आरती, चनमृत और प्रसाद लाए जाएंगे। फिर उसके बाद नीचे रसोई घर में आपके लिए भी स्वादिष्ट भोजन। फिर आज की आखिरी भाग में फिर मिलन होगा। सीखते श्री नंदा देवी मंदिर, श्री 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 गुरु जान जी महाराज की तरफ से परिवार ग्लेन जगरू पत्नी और बेटी सहित आपको धन्यवाद। राम राम सीताराम और जय माता की।